बच्चों, let's read the question. In the question, we are given two lists, list 1 and list 2. In list 1, there are four compounds P, Q, R, S. P is an alkyne, Q is a ketone group, R has an alcohol group, and S is an aldehyde. In list 2, we are given four options 1, 2, 3, and 4. First is white turbidity with anhydrous ZnCl2 plus HCl. Second is reddish brown PPT with Fehling solution. Third is yellow PPT with NaOH plus I2. Fourth is white PPT with Tollens reagent. The four options given are first 4312, second 4132, third 3241, and fourth 3421. So the key concept that we will be doing in this question is organic reactions. So इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या दिया है, हमें चार रिएक्शंस दिए हैं और हमें उन्हें मैच करना है विद द कंपाउंड प्रेजेंट इन लिस्ट 1. फर्स्ट लेट्स लुक एट कि हमारे जो चार रिएक्शंस हैं वो कैसे होते हैं. फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाइट टर्बिडिटी विद एनहाइड्रस ZnCl2. एनहाइड्रस ZnCl2 मेरा क्या है, इट इज नोन एज द ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएजेंट हम किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली हम इसे देखने के लिए यूज करते हैं कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन सा अल्कोहल गिवन है. सो वी यूज इट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्कोहल. अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें टर्बिड सोल्यूशन मिला. टर्बिड सोल्यूशन मींस मेरा प्रोडक्ट ऐसा था जो इनसॉल्युबल था. वो बनता है अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट हो. इफ आई हैव अ टर्शरी अल्कोहल and I reacted with Lucas reagent that is ZnCl2 plus HCl. So मेरे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा that will be a tertiary कार्बोकेटायन. ये टर्शरी कार्बोकेटायन सिस्टम से Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल लेके it will result in formation of tertiary alkyl halide. This tertiary alkyl halide is insoluble and gives the solution turbidity. Now coming to the second reaction, that is reddish brown PPT with Fehling solution. अब मेरा Fehling solution क्या होता है बच्चों, Fehling solution जो है वो मेरा कार्बोनिल से रिएक्ट करता है. कौन सा कार्बोनिल, जो टर्मिनल कार्बोनिल होगा. दैट इज दैट Fehling solution will react only with the aldehydes. एल्डिहाइड्स के साथ Fehling सोल्यूशन क्या रिएक्शन शो करता है. इफ आई हैव एन एल्डिहाइड ग्रुप, यहां पर मैं RCOOH का एग्जांपल ले रही हूं, एंड आई रिएक्टेड विद Cu2 पॉजिटिव इन बेसिक मीडियम. Cu2 positive and OH negative come from the Fehling solution A and B respectively. When you heat the solution, what you will get, there will be formation of COO negative plus Cu2O will be formed, which will be formed as a precipitate and water molecules will be formed. अगर precipitate की formation हो रही है means मेरा compound जो है वो aldehyde है. ये जो precipitate form होता है, this is reddish brown in color. Now अगर मैं इस reaction को balance करूं, the balancing will be, this is my reaction. Coming to the third reaction, that is formation of yellow PPT with NaOH plus I2. NaOH और I2 हमारा यूज होता है आयोडोफोम रिएक्शंस में. आयोडोफोम रिएक्शन मेरे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, जिनमें मिथाइल कीटोन लिंकेज होगी. मिथाइल कीटोन लिंकेज मींस ये वाली लिंकेज प्रेजेंट होगी. सो यहां पर अगर मैं इस मिथाइल कीटोन का एग्जांपल लूं, आई रिएक्ट विद इट आयोडीन एंड NaOH, जो मेरा आयोडोफोम के लिए रिएक्शन मिक्सचर है. दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RCOO नेगेटिव प्लस NaI प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस CH3.
CH3 क्या है? ये मेरा आयोडोफोम है जो येलो कलर का है. अगर CH3 की फॉर्मेशन हो रही है मींस मेरे पास जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो मिथाइल कीटोन प्रेजेंट था. इफ आई बैलेंस द इक्वेशन, this is my final equation for the iodoform reaction. Coming to the fourth one, that is white PPT with Tollens reagent. जो मेरा टोलन्स रिएजेंट है ये भी मेरे फेलिंग सोल्यूशन की तरह क्या करता है? इट विल रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स के साथ तो ये रिएक्ट करता ही है. ऑल्सो मेरा जो टोलन्स रिएजेंट है इट रिएक्ट्स विद टर्मिनल एल्काइंस ऑल्सो. सो जो मेरा टोलन्स रिएजेंट है अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं विद अ टर्मिनल एल्काइन, दिस विल रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. जो मेरा टोलन्स रिएजेंट होता है दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, एंड बिकॉज इट इज इन बेसिक मीडियम OH negative ions are also present. This will result in the formation of डाइसिल्वर एसिटोनालाइड. ये जो कंपाउंड मेरे पास बनेगा ये मेरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा एंड इट विल हैव अ व्हाइट कलर. सो अगर मेरे पास व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है मींस विद टोलन्स रिएजेंट मेरा जो टर्मिनल एल्काइन है वो रिएक्ट कर रहा है एंड एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर एंड अमोनिया विल बी फॉर्म्ड. इफ आई बैलेंस द इक्वेशन, दिस इज माय फाइनल इक्वेशन. Now let's look at the options given to us. अब सबसे पहले white turbidity with anhydrous ZnCl2. हमने किया कि white turbidity हमारे tertiary alcohols देते हैं and from the structures PQRS, R is a tertiary alcohol. Means R will match with option 1 of list 2. Then it is second option in list 2 is reddish brown PPT with Fehling solution. We did कि रेडिश ब्राउन पीपीटी जो फेलिंग सोल्यूशन के साथ आता है वो एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं. सो एल्डिहाइड मेरे पास है स्ट्रक्चर S. सो स्ट्रक्चर S विल बी मैच्ड विथ ऑप्शन 2 इन लिस्ट 2. थर्ड ऑप्शन इज येलो पीपीटी विद NaOH plus I2 यानी कि आयोडोफोम रिएक्शन. We saw that methyl ketones show iodoform reaction and from the given structures Q is a methyl ketone. So Q will be matched with option number 3. Now last one is white PPT with Tollens reagent. Now we saw कि Tollens reagent के साथ एल्डिहाइड और टर्मिनल एल्काइंस दोनों रिएक्ट करते हैं. बट अगर मेरा एल्डिहाइड होता तो मेरे पास सिल्वर मिरर टेस्ट आता. मींस ऑन द बॉर्डर ऑन द इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब एक सिल्वर कलर की फिल्म फॉर्म हो जाती. बट वी आर गेटिंग अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विच हैज सेटल्ड डाउन. व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है इसीलिए मेरे पास टर्मिनल एल्काइन है, एल्डिहाइड नहीं है. So terminal alkyne is in option P. So option P matches with fourth option in list 2. So the correct answer to the question is option 1, 4, 3, 1, 2. Thank you. I hope you all understood the question.